जैसा कि देख रहे हैं, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार का ऑफिशियली वेबसाइट हम खोले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि परिमार्जन प्लस जब आप लोग आवेदन कीजिएगा तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा और परिमार्जन प्लस कब किया जाता है, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी जानकारी। तो चलिए हम बात करते हैं परिमार्जन प्लस आवेदन करने को लेकर कि इसमें जो है ना, जब आप लोग आवेदन कीजिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, यानी क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए और परिमार्जन प्लस कब किया जाता है, किस कारण से किया जाता है, ये भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका अधिकारी ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे भूमि सुधार का। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं, इसका वेबसाइट हम खोले हुए हैं, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो परिमार्जन प्लस करने के लिए, और नीचे आएंगे तो परिमार्जन प्लस का यहाँ पे आवेदन करने के लिंक आपका दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पहले परिमार्जन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे इस परिमार्जन से हटाकर यहाँ पे नया लिंक जोड़ा गया है, परिमार्जन प्लस। तो जो भी आप जमीन से संबंधित काम कराने जाइएगा, अगर आपके कर्मचारी बोल देता है कि आप जाइए परिमार्जन प्लस करके आइए, तो आपको परिमार्जन प्लस पर आपको आवेदन करना होगा। तो इसको लेकर भी बात करने वाले हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा और किस कारण से परिमार्जन प्लस किया जाता है, ये भी आपको बताने वाले हैं। तो चले यहाँ पे परिमार्जन प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमें परिमार्जन प्लस पर जैसे आप क्लिक कर दीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको देखें तो वेबसाइट खुलेगा अगला, और यहाँ पे देखिए दो गो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक आपका ऑप्शन देखने को मिला है डिजिटल जमाबंदी में सुधार, ठीक है, और दूसरा आपको देखने को मिला है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन के मतलब के बारे में। यहाँ पे दोनों के जो क्या काम है इसके लेकर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन वाला जो है ना, यहाँ पर जो लिख रहा है डिजिटल जमाबंदी में सुधार, है कि अगर मान लीजिए आपका जमीन का रसीद है ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, पहले से चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई त्रुटि हो गया, जैसे खाता नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, प्लॉट नंबर सही से नहीं चढ़ा हुआ है, या खाता नंबर गलत चढ़ गया है, या प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया है, या राजी गलत चढ़ गया है, या रैत का नाम गलती से चढ़ गया है, यानी किसी प्रकार की त्रुटि है, ठीक है, या लगान से संबंधित त्रुटि है, तो ओके क्या करना होगा, यहाँ पे डिजिटल जमाबंदी में सुधार ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये वाला पर क्लिक करके आवेदन आपको करना होगा। ठीक है, जैसे कि समझ गए ना, मान लीजिए आपका जमीन है ऑनलाइन चढ़ा हुआ, मान लीजिए आपका नाम से जो जमीन है और ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, पहले से ऑनलाइन कट रहा है, बट उसमें कोई त्रुटि हो गया है, जैसे कि प्लॉट नंबर सही से नहीं चढ़ा हुआ है, या प्लॉट नंबर छूट गया है, या खाता नंबर छूट गया है, या खाता नंबर गलती चढ़ गया है, या कोई राजी जो है ना, यानी ये राजी से संबंधित कोई गलत हो गया है, नहीं ज़्यादा चढ़ गया है या कम चढ़ गया है, या अब रैत के नाम जिनके नाम से जमीन है उनका नाम गलत यहाँ पर शो कर रहा है, या पिताजी के नाम शो कर रहा है, यानी किसी प्रकार की त्रुटि है और ऑनलाइन पहले से जमीन चढ़ा हुआ है, तो उस केस में आपको डिजिटल जमाबंदी में क्लिक करके और आपको आवेदन आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं दूसरा वाला ऑप्शन में, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी की डिजिटाइजेशन। अब ये ऑप्शन के मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे लोग के यहाँ पे है ना, ये दादा परदादा के नाम से जमीन होगा, पुराना वाला रसीद होगा, और उनका जो है रजिस्टर टू में शो नहीं कर रहा है, यानी ऑनलाइन पर जमीन आपको शो नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करना होगा आपको, डिजिटल ऑफ जमाबंदी नोट अवेलेबल ऑनलाइन लिख रहा है ना, कि आपका जो जमाबंदी है वेबसाइट पे यानी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो ऑनलाइन पर चढ़ाने के लिए यानी रसीद को ऑनलाइन पर चढ़ाने के लिए ये वाला आपको ऑप्शन का यूज करना होगा, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। समझ गए होंगे, ये पहला ऑप्शन में है डिजिटल जमाबंदी में सुधार के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं सुधार, आप समझ सकते हैं सिंपल तरीका से, यहाँ पे सुधार लिख रहा है, और यहाँ पे देखिए नोट अवेलेबल ऑनलाइन, यानी आपका जो जमीन है ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है और ऑनलाइन चढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, परिमार्जन प्लस से आवेदन करके, यानी परिमार्जन प्लस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जमीन को ऑनलाइन नेट पर चढ़ाने के लिए ये वाला ऑप्शन पे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी डिजिटाइजेशन, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और आपको आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है इसको लेकर इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कि अपना जमीन है नेट पर कैसे चढ़ाएंगे। और ये जो पहला वाला ऑप्शन है सुधार के लिए, जैसा कि बताएं कि आपका जो जमीन है ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, पहले से चढ़ा हुआ है, बट उसमें कोई टूटी हो गया है, इसको लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना होगा, डिजिटल जमाबंदी वाला पर क्लिक करके आपको आवेदन करना होगा सुधार के लिए, और आपका ऑनलाइन में शो नहीं करा है जमीन का रसीद, तो उस केस में आपको कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं।
ये दोनों का ये काम हो गया, ठीक है। जब इसके रिगार्डिंग जब आप ब्लॉक में जाइएगा ना, तो आपको कर्मचारी बोलेगा कि आप जाइए परिमार्जन प्लस करके आइए, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आपको किसके रिगार्डिंग यहाँ पे परिमार्जन प्लस करना है। अगर आपका पहले से अगर आपका पहले से ऑनलाइन जमीन अगर आपका पहले से रसीद कट रहा है, अगर उसमें कोई त्रुटि हो गया है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर या छूट गया है, गलत चढ़ गया है, या रैत का नाम गलती चढ़ गया है, राइजी गलत चढ़ गया है, मतलब इस प्रकार से किसी प्रकार के त्रुटि है, तो यहाँ पे एक परिमार्जन प्लस से क्लिक तो परिमार्जन प्लस से आपको आवेदन करना होगा डिजिटल जमबंदी में सुधार पर क्लिक करके। और आपका ऑनलाइन जमीन और आपका जो जमीन है ऑनलाइन चढ़ाना है, यानी नेट पर शो करवाना है, तो उसको लेकर तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटराइजेशन है, तो छूटे हुए जमबंदी में डिजिटाइजेशन वाला पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके आवेदन करेंगे। ये आपका प्रोसेस हो गया। हम चलिए बात करते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा। अगर दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। वीडियो बने रहिए, सभी जानकारी बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा जमीन में सुधार करवाने के लिए। संबंधित दस्तावेज आपको क्या देना है, तो आप जो क्या चीज़ में सुधार करवाए हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे रैयत के विवरण में सुधार करवाए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे रैयत के विवरण में सुधार करवाए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि रैयत का नाम हो गया, यानी जिनके नाम से रसीद है उनका नाम गलत हो गया था, उसमें आप सुधार करवाएं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इन पर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको बताया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका शो करेगा, ठीक है। कि यहाँ पे जैसे कि आप क्या देना चाहते हैं, लगान रसीद हो गया, दाखिल खारिज शुद्धि पत्र हो गया, जमबंदी पंजी कॉपी हो गया, दाखिल खारिज आदेश हो गया। ये आपका हो गया। रैयत का विवरण में सुधार करवाएंगे तब। अगर मान लीजिए जाति में सुधार करवाएं तो जाति वाला पर क्लिक करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको जाति प्रमाण पत्र आपको मांगेगा, यानी जाति में सुधार करवाएंगे तब। उसके बाद यहाँ पे देखिए पता में सुधार करवाएंगे तब, यहाँ पे पता वाला पर क्लिक कर देंगे, यानी एड्रेस में जब आप सुधार करवाएं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मांगा जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। तो ठीक है, ये आपको पता सुधार के लिए जैसे एड्रेस में आप सुधार करवाएगा तो ये आपको डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे भूमि विवरण में सुधार, यानी भूमि भूमि में किसी प्रकार की खाता खेसरा प्लॉट जुड़वाए हैं या सुधार करवाए हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा कि क्या देना चाहते हैं। जैसे भूमि विवरण में सुधार करवाएं, जैसे एराजी चेंज करवाएं या खाता खेसरा प्लॉट ये सब जो भी है ना चेंज करवाएं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो सुधारने के बाद आपको डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या यहाँ पे देना होगा, देखिए अपलोड भी करने के लिए रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे लगान रसीद हो गया। यहाँ पे देखिए CSRS चकबंदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के आपके पास डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हैं। दाखिल खारिज की शुद्धि पत्र है तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र है तो वो भी दे सकते हैं। दाखिल खारिज आदेश है तो वो भी आप देख सकते हैं। सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख वो भी दे सकते हैं। और एक आपका होता है BPPHT परवाना अभिलेख, ये आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ये भी दे सकते हैं। भूदान पर्चा के लिए बताया गया है, अंचल अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच एवं हित के संबंधित रैयत द्वारा समर्पित कागजात है तो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। भूमि के हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य की प्रति है तो भी यहाँ पे दे सकते हैं। अन्य अंचल अभिलेख की सत्यापित प्रति भी आपके पास है तो यहाँ पे दे सकते हैं। यानी ये सभी आपको डॉक्यूमेंट देना होगा किसमें, जब भूमि से संबंधित सुधार करवाइएगा तब, ठीक है। उसके पे नीचे आएंगे, अगर आपका लगान में सुधार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो लगान वाला पर क्लिक करेंगे तो इसके संबंधित भी आपको डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो यहाँ पे लगान रसीद भी दे सकते हैं और फिल करके अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। जिसके रैयत के नाम में सुधार करवाइएगा तो उसको लेकर देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसको लेकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये सभी आपको मांगा गया है। उसके बाद देखिए जाति में सुधार के तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा। एड्रेस में सुधार करवाइएगा तो एड्रेस में आपको ID कार्ड देना होगा। और भूमि विवरण में सुधार करवाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ठीक है ना। ये सभी डॉक्यूमेंट है देना होगा, तो ये आपको डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है ना सुधार करवा रहे हैं, क्या चीज़ में सुधार करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ये आपका हो गया सुधार के लिए, जो पहले से जमीन चढ़ा हुआ ऑनलाइन उसको सुधार के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। हम चलिए हम बात करते हैं कि ऑनलाइन नेट पर चढ़ाने के लिए कि आपका जो ज़मीन है ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, नेट पर नहीं शो कर रहा है, तो शो करवाने के लिए परिमार्जन प्लस से जब यहाँ पे आवेदन कीजिएगा तो उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसमें ये भी बता देते हैं। तो देखिए पे डॉक्यूमेंट जो बताया गया है यहाँ पर सबसे पहले पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पे, तो देखिए बहुत सारा आपको तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा कि
जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस साइड में होकर आपको लिस्ट दिखा जाएगा। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दे सकते हैं, लगान रसीद की सत्यापित प्रति दे सकते हैं, खतियान की सत्यापित प्रति दे सकते हैं, और CSRS चकबंदी खतियान भी दे सकते हैं, दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र वो भी दे सकते हैं, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे दाखिल खारिज आदेश यहाँ पे के लेकर यहाँ बताया गया है कि इसको लेकर भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख यहाँ पे बताया गया है, तो इसको भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। PPHT परवाना अभिलेख के बारे में बताया गया, तो ये इस टाइप के आपके पास डॉक्यूमेंट है तो भी दे सकते हैं। भूदान पर्चा के लिए बताया कि इस टाइप के आपको डॉक्यूमेंट तो दे सकते हैं। यदि अंचल अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच एवं हित संबंध रहित द्वारा समर्पित कागजात है तो भी दे सकते हैं। भूमि के हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य की प्रति भी दे सकते हैं, और अंचल और यहाँ पे लिखा है कि अन्य अंचल अभिलेख की सत्यापित प्रति भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है ऑनलाइन नेट पर चढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे जमाबंदी ऑनलाइन कराने हैं तो आवश्यक दस्तावेज जो बताया गया ना, इस पर जैसे क्लिक करके और यहाँ पे आएंगे ना, ये सभी आपके पास डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट है अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, उसके बाद आपको अप्लाई यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे जाति से संबंधित आपको दर्ज करना है तो उसका जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। पता के लिए बता, ठीक है, पता दर्ज करने के लिए किए हैं तो पता दर्ज करने वाला ऑप्शन पर क्लिक करके तो आपको एड्रेस के प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, आधार कार्ड हो गया, बिजली हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यहाँ पर एक ID कार्ड देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगान दर्ज करने की दस्तावेज यहाँ पे बताया गया, तो इस पर भी क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। ठीक है, आपका जो ज़मीन है ऑनलाइन पर नहीं चढ़ा है, ऑनलाइन चढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से परिमार्जन प्लस से जैसे आप लोग आवेदन कीजिएगा, तो जैसा कि बताया कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, जमाबंदी ऑनलाइन करने हैं तो क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये सब जो डॉक्यूमेंट दे रहा है ना, और ये सभी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे है उसके, तो आप जो है तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ये आपका प्रोसेस हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में, जब आप लोग परिमार्जन प्लस से आवेदन कीजिएगा सुधार के लिए या ऑनलाइन नेट पर चढ़ाने के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ये सभी जानकारी यहाँ पे बता दी है।